हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। आज जो भी बच्चे ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन है कि आप सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको हेल्प तो मिल ही रहा है, साथ साथ में अन्य जो साथी हैं, अन्य जो विद्यार्थी हैं, उनको भी इस क्लास से हेल्प मिले। ठीक है। तो आज की जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास आप अवश्य देखें। वो भी क्लास जो है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज की जो क्लास होने वाला है वो 10th क्लास है। इससे पहले हमने 9 क्लासेज को डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो क्लास है आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। और हमारी जो क्लासेज होती है रात के 8 बजे क्लासेज होती है, तो रात के 8 बजे क्लासेज को जरूर आप सभी ज्वाइन करें। ठीक है। और जो सीरीज है, जो इसका टारगेट है वो टारगेट एस ग्रेड का है। तो आप सभी अगर आप बिल्कुल बी केयरफुली सभी क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं तो आप 101% आप टारगेट एस जो ग्रेड है आप उतना पार कर सकेंगे, मतलब आप पा सकेंगे एस ग्रेड। ठीक है। तो आप सभी बस धैर्य पूर्वक प्रैक्टिस कीजिए सभी क्लासेज को, आपको 101% आपको सफलता मिलेगी ट्रिपल सी एग्जाम्स में। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम क्लासेज को स्टार्ट करते हैं। आप सभी अगर क्लास से जुड़ गए हैं तो आप सभी को गुड इवनिंग। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वारी है, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको डाउट्स जो है वो आपको क्लियर हम जरूर करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास का। अगर पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है कि CMOS का पूर्ण रूप क्या होता है। क्वेश्चन है कि CMOS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS। ठीक है। तो बताना है आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा। जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव सेक्शन में सभी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देते चलना है मेरे प्यारे साथियों। तो आप हमारे साथ कंटिन्यूअस बने रहिए, आपको हमारे क्लासेस से काफी हेल्प मिलेगी ट्रिपल सी एग्जाम्स में। तो बताइए क्वेश्चन में जो फर्स्ट है कि CMOS का पूर्ण रूप क्या होता है, बताना आप सभी को। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बता दिया है तो उनका सही जवाब है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत तक कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत तक कर सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस राइटर, बताना है मेरे प्यारे साथियों। पहले आप सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल केयरफुली समझिए, लिसनिंग कीजिए, समझिए पहले क्वेश्चंस क्या होता है। क्वेश्चन जब आप समझ जाएंगे ना प्यारे साथियों, तो आप सभी सही ऑप्शन के चयन जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करें। ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर आपने यूज किया होगा और लिब्रे ऑफिस राइटर में ये पूछ रहा है कि अधिकतम जूम कितना हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो लिब्रे ऑफिस राइटर में 600 तक आप लास्ट जूम इन कर सकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्न में कौन सा प्रोटोकॉल का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट एन एग्जाम्पल। बताना है आप सभी साथियों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। SMTP, HTMP होता है, HTTP होता है, FTP होता है और TCP होता है। बताना आप सभी को। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो कंप्यूटर के सिग्नल्स को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में भेजता है वो क्या कहलाता है। एन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट दैट सेंड्स कंप्यूटर सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। बताना है आप सभी को कि क्वेश्चन जो 4 है उसका सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा मेरे प्यारे साथियों, कि आपके एग्जाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चन है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। ठीक है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयनित कीजिए। बताना आप सभी को कि एन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट दैट सेंड्स कंप्यूटर सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट किसका वर्क होता है, आप सभी साथियों को बताना है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा बस का वर्क का काम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से BIOS किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग BIOS इज स्टोरेज डिवाइस। पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। ऑप्शन में जो डी है आपका नन। बताना आप सभी को। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी होता है आपका BIOS। ओके।
अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि ऑल्ट प्लस पेजअप शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है। अगर हम ऑल्ट प्लस पेजअप को हम क्लिक करते हैं तो क्या होगा आप सभी को बताना है। स्क्रीन को दाहिने तरफ करता है, स्क्रीन को बाएं तरफ करता है, रो के पहले सेल में जाने के लिए होता है कि वर्कशीट के पहले सेल में जाने के लिए होता है, आप सभी साथियों को बताना है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्क्रीन को दाहिने तरफ करता है, टर्न्स द स्क्रीन टू द राइट। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े मेरे प्यारे साथियों, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि पीएमजेडीवाई में 10,000 अधिक वर्ष ओवरड्राफ्ट सुविधा किसे उपलब्ध है। हु हैज आरएस 10,000 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल इन पीएमजेडीवाई, मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 10,000 का ओवर जो ड्राफ्ट फैसिलिटी है वो किसको मिलता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, बताना आप सभी साथियों को। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक खाता का संतोषजनक परिचालन होना चाहिए, मतलब सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशंस ऑफ द अकाउंट फॉर 6 मंथ। 6 महीने तक आप अगर अपने अकाउंट को सही चलाते हैं तो उनको ही पीएमजेडवाई के तहत 10,000 का ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंसर्शन पॉइंट के दाएं ओर के शब्द को मिटाने के लिए किस का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन है कि विच की विल बी यूज्ड टू इरेज द वर्ड टू द राइट ऑफ इंसर्शन पॉइंट। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा डिलीट बटन का हम प्रेस करेंगे तो ये आपका जो डिलीट इरेज होगा। ओके, राइट की तरफ से। ओके, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फंक्शन मैथ एंड ट्रिक से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फंक्शन मैथ एंड ट्रिक। बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड। अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था। हु इन्वेंटेड डब्ल्यू। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर बिल्कुल करें मेरे प्यारे साथियों, ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके जो ट्रिपल दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा टिम बर्नर्स ली ने जो है वो आविष्कार किया था डब्ल्यू का। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, जो कि अगला क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना में भाग लेने के लिए अधिकतम कितनी उम्र होनी चाहिए। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एज टू पार्टिसिपेट इन अटल पेंशन योजना। बताना है आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 साल मैक्सिमम एज होता है। ठीक है, 18 साल से लेके 40 वर्ष के बीच में आप अटल पेंशन योजना का आप लाभ उठाएंगे। लाभ क्या उठाएंगे, मतलब आप जमा करने लगेंगे। 18 साल से भी आप जमा कर सकते हैं और इसके 40 साल के भी, अगर आप 39 साल के भी हैं तो आप इसको जमा कर सकते हैं अटल पेंशन का योजना। 40 साल बाद आपको जैसे ही 60 साल के जब आप हो जाते हैं तो जो आप स्कीम लिए होते हैं उस स्कीम का आपको पेंशन मिलने लगता है, सरकार निर्धारित कर देती है। जैसे मान लीजिए उसमें जो ऑप्शन होता है आपको 3000 का भी होता है, 5000 के भी होता है, 2000 का भी होता है, ये स्कीम्स होते हैं। आप कौन सा स्कीम को चॉइस करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर होता है। लेकिन हमने बात किया कि अटल पेंशन योजना में भाग लेने के लिए अधिकतम कितना उम्र होनी चाहिए, तो अधिकतम जो उम्र होनी चाहिए वो 40 साल होनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 3 बार क्लिक करने से क्या सिलेक्ट होता है। व्हाट इज सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग 3 टाइम्स। बताना आप सभी को कि क्वेश्चन में जो 12 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराग्राफ। ओके, अगला क्वेश्चन है कि डॉट नेट किस प्रकार का डोमेन है। व्हाट टाइप्स ऑफ डोमेन इज डॉट नेट। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेटवर्क। ओके, अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस के वर्ड डॉक्यूमेंट्स की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशंस क्या है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशंस ऑफ लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस के वर्ड डॉक्यूमेंट की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशंस क्या होती है। बताइए। डॉट ओडीटी, डॉट ओडीएफ, डॉट डीओसी, डॉट डॉक्स। बताना आप सभी क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा डॉट ओडीटी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं। हाउ मेनी कॉलम्स डज लिब्रे ऑफिस कैल्क हैव। बताना आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर 15 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1969 में इंटरनेट को किस नाम से जाना जाता था।
बाय व्हाट नेम वाज द इंटरनेट न्यू इन 1969? बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा अपार नेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अपार नेट के नाम से जाना जाता। ओके, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम? बताना है एक्सेल, कैल्क, शीट या ऑल ऑफ द एबव। बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक ईमेल किस प्रकार का हो सकता है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ईमेल्स कैन बी ऑफ टाइप? इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी को बताना है। बताइए, ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा ओनली प्राइवेट। ओके, अगला क्वेश्चन है कि चेक की राशि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हाउ कैन आई गेट द चेक अमाउंट? एटीएम द्वारा, खाते में जमा करके या सीधे कैश काउंटर से, या ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बी और सी दोनों। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों से आप ले सकते हैं। खाते में जमा करके भी आप ले सकते हैं और जो सी है आपका सीधे कैश काउंटर से भी आप अपने चेक को अमाउंट को ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि आपको 21 है कि विंडोज 10 प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है क्या? विंडोज 10 इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। बताना है आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अलग अलग चौड़ाई हो सकती है क्या? कैन कॉलम्स हैव डिफरेंट विड्थ इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? बिल्कुल हो सकती है, ये हो जाएगा आपका टू। अगला क्वेश्चन है कि 1 KB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट होता है क्या? बताइए मेरे प्यार, 1 KB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट होता है क्या? ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला क्वेश्चन है कि बिना फाइल अटैचमेंट के ईमेल नहीं भेज सकते हैं क्या? बिना फाइल अटैचमेंट के ईमेल नहीं भेज सकते हैं क्या? ऐसा थोड़ी नहीं होता है, आप भेज सकते हैं। तो इसलिए ये जो है आपका स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। तो जिस बच्चे ने फॉल्स बताए उनका सही। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? 24 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं और पहली बार चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि ट्रिपल कोई भी अगर अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से आप सभी को सभी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं, अगर आपने प्रीवियस क्लास को अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है, ट्रिपल सी दिसंबर प्लेलिस्ट के नाम से आपको मिल जाएगा। वहां से जाके आप सभी क्लासेज को देख सकते हैं। दूसरा तरीका है हमारे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, ट्रिपल सी बहुत सारी क्लासेज है, ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर है, ट्रिपल सी मॉडल पेपर है और भी बहुत सारी क्लासेज हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट है। जाइए प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।